अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ योर क्रिमिनोलॉजी क्लास। आज हम थ्योरीज़ ऑफ क्रिमिनोलॉजी पर बात करेंगे। पिछला मेरा सेशन जो था वो इंट्रोडक्टरी था और उसको बहुत अच्छा रिव्यू मिला है। आई एम हैप्पी। और बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि मैं कोई ऐसी बुक रिकमेंड करूं जिसमें क्रिमिनोलॉजी फॉर सीएसएस के तमाम सेक्शंस कवर हुए हों। नासिर ख़ान साहब की एक बुक है क्रिमिनोलॉजी फॉर सीएसएस। आप वो पढ़िए, उसमें तकरीबन तमाम तर सीएसएस की क्रिमिनोलॉजी बहुत अच्छी तरह से बयान कर दी गई है। लेकिन दैट वोंट बी इनफ, यू नो। आप जितना इधर उधर का मटेरियल पढ़ेंगे क्रिमिनोलॉजी पर, फॉरेन ऑथर्स को पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, उतनी ही आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी। अब जैसे ये जो हम थ्योरीज़ का एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये थ्योरीज़ मुझे मुख्तलिफ़ नोट्स से मिली हैं। मैंने ख़ुद नोट्स बनाए हैं, लोगों के नोट्स पढ़े हैं, इंटरनेट को छाना है, तब जाकर मैं ये थ्योरीज़ जमा कर पाया हूँ। तो आप भी मेहनत करें। सीएसएस सेल्फ़ मोटिवेशन मांगता है। कुछ लोग इस तलाश में होते हैं कि उन्हें बने बनाए कैप्सूल्स मिल जाएं, तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। इस तरह आप बहुत सी कीमती बातें छोड़ जाते हैं। अगर आप ख़ुद रिसर्च करके तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सा पेरिफेरल नॉलेज भी हासिल होगा, जो कि सीएसएस में बहुत पसंद किया जाता है। खैर, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम थ्योरीज़ ऑफ क्रिमिनोलॉजी पर बात करेंगे और आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे थ्योरीज़ एंड देयर इम्पोर्टेंस। यानी इन जनरल हम देखेंगे कि थ्योरी होती क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन जनरल लाइफ और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा आज जो हम क्रिमिनोलॉजी की थ्योरी प्रिपेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है एडविन सदरलैंड्स थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन। मैं देख लूँ कि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है या नहीं। मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी फूल हूँ। जी हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आगे चलते हैं जी। सबसे पहली हमारी ये स्लाइड है थ्योरीज़ एंड देयर इम्पोर्टेंस की। इधर मैंने जो एक छोटा सा पीस साइट किया है वो मैंने उठाया है अपनी ऑल टाइम फेवरेट किताब ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड से। बहुत ही उम्दा किताब है। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने वालों को तो बिल्कुल इस किताब का पता होगा। जिनका नहीं भी है ये सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में एक बार ये किताब ज़रूर पढ़ें। आई लव्ड दिस बुक और बेहतरीन किताब है जी। ये आपको ये जगा देती है। आप इस दुनिया में अगर सो रहे हैं ना, तो ये किताब आपको जगा देगी, बता देगी कि ये दुनिया में चल क्या रहा है। खैर, हम डाइग्रेस नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ता हूँ और साथ साथ आपको बयान कर देता हूँ। No one sees the world just as it is. All of us look at the world through a wheel of theories, presuppositions, and assumptions. In this sense, observation and interpretation are inextricably bound together. ठीक है जी। When we look at the world, we are also engaged in imposing meaning onto it. This is why theory is important. It gives shape and structure to an otherwise shapeless and confusing reality. कुछ समझ आई होगी आपको, कुछ नहीं आई होगी। मैं
आसान अल्फाज में, आसान भाषा में आपको बता देता हूँ कि थ्योरी हमारे इर्द गिर्द मौजूद रियलिटीज़ को डिफ़ाइन करने का नाम है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जैसे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। ठीक है जी। तो वो एक रियलिटी मौजूद थी जो उसके सामने थी कि ओवर द कोर्स ऑफ मिलेनियम्स कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इवॉल्व करके अपनी शेप को चेंज कर गए। तो ये तो एक रियलिटी मौजूद थी, लेकिन इस रियलिटी को उसने ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेने के काबिल बनाया एक थ्योरी की शेप देकर। और वही थ्योरी अब हम फ़र्ज़ करें उसने मंकीज़ पर अप्लाई की थी या हॉर्सेस पर, तो अब एवोल्यूशन की थ्योरी हम दूसरी स्पीशीज़ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम थ्योरी की इम्पोर्टेंस देखें तो भैया जी आप CSS का या डिग्री प्रोग्राम का कोई भी एग्ज़ाम एस करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो ये याद रखिए आपका आंसर अगर थ्योरीज़ के साथ मुज़य्यन है तो आपको हमेशा मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। देखें, चाहे वो एग्ज़ाम हो CSS का, चाहे किसी डिग्री प्रोग्राम का, उसको चेक किसी प्रोफेसर नहीं करना है। तो जो प्रोफेसर्स हैं ना, आप अपने प्रोफेसर से भी पूछिएगा, जो टीचर्स हैं ना, एग्ज़ामिनर्स हैं, हम पसंद करते हैं कि कैंडिडेट ने एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया हो और उसको बैक किया हुआ हो किसी थ्योरी के साथ, किसी रेफरेंस के साथ, किसी साइटेशन के साथ। और अगर कोई थ्योरी कोट कर दे अपनी आर्ग्यूमेंट को बैक करने के लिए जो कैंडिडेट है फिर तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं और बड़े अच्छे मार्क्स देते हैं। खैर आगे चलते हैं। ये थी इम्पोर्टेंस पर हमने बात कर ली थ्योरी की। आगे चलते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है एडविन सदरलैंड्स थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन। ठीक है जी। मैं आपको डिफरेंशियल का एक मतलब बता देता हूँ। डिफरेंशियल का मतलब होता है वो चीज़ जो बदलती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, चेंज आता है जिसमें। ये लफ्ज़ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। एडविन सदरलैंड जो है वो एक साइंटिस्ट है जिसकी थ्योरी है डिफरेंशियल एसोसिएशन। अब ये है क्या चीज़, हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम सबसे बोरिंग काम कर लेते हैं, हालात ज़िंदगी देख लेते हैं जी इसके साइंटिस्ट की। देखें, मुझे ये काम बहुत बोरिंग लगता है जी। कहाँ पैदा हुआ ये एडविन सदरलैंड या राइटर या जो भी, कहाँ मरा, उसने क्या किया, ये बहुत बोरिंग काम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये ऐसा सिस्टम बन चुका है, अगर आप राइटर के बारे में भी थोड़ा लिख दें अपने पर्चे में तो आपको एडिशनल मार्क्स मिल जाते हैं। एग्ज़ामिनर को ये इम्पैक्ट जाता है कि इस बंदे ने तो बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है, तो इसके मार्क्स उस बंदे से ज़्यादा बनते हैं जिसने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, ये बोरिंग सी फुसफुसी सी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो हम ये भी देख लेते हैं अबाउट एडविन सदरलैंड। बॉर्न ऑन August 13, ये तो गलत लिखा हुआ जी, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। बॉर्न ऑन August 13, 1893, हाँ जी मुझे याद आ गया, 1893 at Gibbon, Nebraska, United States of America. In 1906, Sutherland left his hometown to study at the University of Chicago. मैं सिर्फ ये पॉइंट्स रीड कर रहा हूँ because they are
not so seminal, received his doctorate degree in 1913 and later joined sociology department at Indiana University. अच्छा, आप गौर करिएगा, सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी एक दूसरे की सगी बहनें हैं, ठीक है जी। सोशियोलॉजी क्या लें, बड़ी बहन है, ये क्रिमिनोलॉजी जो है बाद में आई है। तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जितने भी सोशल साइंटिस्ट्स हैं, जितनी भी थ्योरीज़ हैं जो सोशियोलॉजी की हैं, थ्योरिस्ट्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे क्रिमिनोलॉजी में भी हैं। यानी क्रिमिनोलॉजी के जितने भी साइंटिस्ट्स हैं वो सोशियोलॉजिस्ट्स भी हैं, ठीक है जी। सदरलैंड हेल्ड दिस पोस्ट until his demise in 1950। लें जी, 1893 में पैदा हुआ है और 1950 में ये अल्लाह को प्यारा हो गया है। शिकागो यूनिवर्सिटी में जनाब पढ़ने चला गया और शिकागो स्कूल ऑफ थॉट से ये इम्प्रेस्ड रहा है। आगे हम देखते हैं। एडविन सदर, ये ज़रा ज़रूरी है पॉइंट, ये सुनिएगा गौर से। Edwin Sutherland was influenced by the theories of Chicago School and came up with his own theory of differential association। ठीक है जी। अब देखते हैं शिकागो स्कूल ऑफ थॉट, शिकागो स्कूल कहता क्या है। द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द theories of Chicago School was that criminal behavior stemmed from an individual's social and physical environment या environment। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो theory है ना डिफरेंशियल एसोसिएशन वाली, इसने घूम फिर के बात यही करनी है कि इंसान में क्रिमिनल बिहेवियर उसकी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट, उसकी कंपनी से आता है। वो जो है ना, एक बड़ा ज़बल मसला है, प्रोवर्ब है इसका इंग्लिश का, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और ये सच बात भी है। तो ये स्कूल कहता है या ये थ्योरी कहती है कि इंसान जिस ग्रुप में होता है ना, उस ग्रुप से ही क्रिमिनल बिहेवियर सीखता है। अब आगे चलते हैं जी, मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन ये कहती है जी, क्राइम इज़ ए लर्नड बिहेवियर थ्रू एसोसिएशन एंड कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन विद इनमेट ग्रुप्स एंड प्राइमरीली इन इंटरपर्सनल ग्रुप्स। ये जी नीचे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो अपेरेंटली अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। तो आप नोट करें कि ये थ्योरी कहती है इंसान क्रिमिनल बिहेवियर अपने दोस्तों से सीखता है, उस महफिल से सीखता है जिसमें वो उठता बैठता है। ये जी इसका क्रक्स है पूरी थ्योरी का। इसके इर्द गिर्द ही आगे इसके 9 की पॉइंट्स आएंगे जो घूमेंगे, ठीक है जी। ये बात सच भी है। मैं अपने जितने भी स्मोकर दोस्तों को देखता हूँ, उन्होंने पहले अपने दूसरे दोस्तों को ही स्मोकिंग करते देखा था। खैर ये क्रिमिनल बिहेवियर तो नहीं है, लेकिन एक बैड हैबिट तो है। क्रिमिनल बिहेवियर भी इसी तरह ही स्टार्ट होता है, ठीक है जी। इधर एक वर्ड आया है इनमेट ग्रुप्स, तो आपने एक लफ्ज़ एक टर्म सुनी होगी, जेल इनमेट्स। कहते हैं कि एक छोटा क्रिमिनल जब सज़ा पाता है, जेल में जाता है, तो उधर अपने से बड़े क्रिमिनल्स का दोस्त बनता है और उनसे और भी ज़्यादा हीनियस क्राइम्स सीख जाता है। तो क्रिमिनल बिहेवियर लर्न कर लेता है उनसे। यही बात थियरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन कहती है। आगे चलते हैं जी। इधर एक इक्वेशन है, जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल राइट ए डिटेल्ड नोट
on the theory of differential association as proposed by एडविन सदरलैंड, तो आप उसमें अगर ये इक्वेशन लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर को पता चल जाएगा आपने इन डेप्थ स्टडी की हुई है, क्योंकि ये बहुत रेयरली मिलती है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ें तो कहीं एक आध जगह पर आपको नज़र आ जाएगी ये वाली इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है जी? डेफिनीशंस इन फेवर ऑफ लॉ आर लेसर देन definitions against law which makes a criminal। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्रिमिनल बिहेवियर तब बनता है, तब रूनुमा होता है किसी फ़र्द में, जब उसके जहन में आइडियाज़ या डेफिनीशंस लॉ की फेवर में कम हो और लॉ के अगेंस्ट ज़्यादा हों। आप गौर करिए हमारे एक जनरल कल्चर को। पुलिस को विलन समझा जाता है। जो बंदा इशारा तोड़ ले, वो कई दफ़ा आप देखेंगे अपने दोस्तों को, ओ यार मैंने इशारा तोड़ा, पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की लेकिन मैं बच के निकल गया, बाइक स्पीड से भगा दी मैंने, सो एंड सो। ठीक है जी, यानी इट्स अ बिहेवियर, ठीक है, इट्स अ वैल्यू सिस्टम। अब उस बंदे की जो ये एक डेफिनेशन थी उसके जहन में, वो अगेंस्ट द लॉ थी। तो जब किसी इंसान के माइंड में आइडियाज़ अगेंस्ट द लॉ ज़्यादा हो जाएं तो वो क्रिमिनल कहलाता है। एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, बस उसे इक्वेशन बना दी है। ठीक है जी। आगे नोट है, सदरलैंड्स थियरी डजंट अकाउंट फॉर व्हाई एन इंडिविजुअल बिकम्स अ क्रिमिनल बट हाउ इट हैपन्स। सदरलैंड की जी ये जो थियरी है ना जी, डिफरेंशियल एसोसिएशन, ये हमें ये नहीं बताएगी कि इंसान क्रिमिनल क्यों बनता है, लेकिन ये बताएगी कि इंसान क्रिमिनल कैसे बनता है, क्यों की बजाय कैसे। आगे चलते हैं जी, काम थोड़ा स्लो हो रहा है, आप वीडियो को स्पीड अप कर लें, क्योंकि मैं काफ़ी स्लो बोलता हूँ, आई एम सॉरी। डिफरेंशियल एसोसिएशन के 9 की पॉइंट्स आप जब आंसर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो ये 9 हेडिंग्स बनाकर आप लिख दें अगर, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे जी। ऑल क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्नड, ईजी। तमाम मुजरिमाना बिहेवियर जो है वो सीखा हुआ होता है। इंसान सीखता है किसी से, लेकर पैदा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, और भी बहुत सी थियरीज़ हैं जो कहती हैं कि इंसान पैदाइशी क्रिमिनल होता है, वो बाद की बात है, और थियरीज़ में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये थियरी कहती है कि क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्नड। अगला पॉइंट है जी, क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्नड थ्रू इंटरेक्शंस विद अदर्स वाया ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है जी, जब हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तब ही क्रिमिनल बिहेवियर सीख पाते हैं। मोस्ट लर्निंग अबाउट क्रिमिनल बिहेवियर हैपन्स इन इनमेट पर्सनल ग्रुप्स एंड रिलेशनशिप्स। इनमेट पर्सनल ग्रुप्स जो है ना, ये बड़े ही पक्के यार, एक साथ उठने बैठने वाले, एक जगह रहने वाले, ठीक है जी। लेकिन क्रिमिनल, उनमें जो क्रिमिनल टेंडेंसी होती है, तो ये उनसे सीखी जाती है जी, उनसे इंसान लर्न करता है और क्रिमिनल बन जाता है। आगे हम चलते हैं जी। ओए होए, इतने बड़े बड़े लिखे हुए पॉइंट्स, इनको मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। The process of learning criminal behavior may include learning about techniques to carry out the behavior, as well as the motives and rationalizations that would justify criminal activity, and the attitudes necessary
to orient an individual towards such activity. लें जी, ये पॉइंट ज़रा बड़ा है तो बड़ा ज़बरदस्त। ये कहता है जी, क्रिमिनल बिहेवियर जो हम लर्न करते हैं वो बेस्ड किन बातों पर होता है? क्रिमिनल बिहेवियर इंक्लूड करता है उन टेक्निक्स को जो क्राइम की होती हैं, जैसे चोरी करने का तरीका, गन चलाने का तरीका, इसके अलावा फ्रॉड का तरीका, अपने दोस्तों से सीखना, ये टेक्निक्स हैं, ये भी शामिल हैं जी। और इसके अलावा क्रिमिनल बिहेवियर में वो जवाज़ भी शामिल हैं, वो बहाने भी शामिल हैं जो इंसान जहन में सोचता है कि मेरा क्राइम जस्टिफाइड है। जैसे इंसान फ़र्ज़ करें कहे कि मैं तो गरीब हूँ बहुत, इसलिए मेरा अमीरों को लूटना जस्टिफाइड है। ठीक है, ये एक बेसिक सी एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मोटिव्स एंड ड्राइव्स टुवर्ड्स criminal behavior is learned through the interpretation of legal codes in one's geographical area as favorable or unfavorable. इस पॉइंट में वो ये कहना चाह रहा है, जो कवानीन किसी भी मुआशरे में लागू होते हैं, इंसान उनसे भी लर्न करता है कि फ़लाँ चीज़ गलत है, फ़लाँ चीज़ नहीं। ठीक है जी, ये तो एक इजी सी बात है बहुत ही। अब ये तो आम सबको पता है कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना एक क्राइम है। तो जो रिसीवर है इधर, जो क्रिमिनल बन चुका है, उसे जो ये क्लिक हो गया, हाँ, उसे हमारे मुल्क में राइज लीगल सिस्टम ने खुद ही बता दिया है कि ये गलत है, ये सही है, ये क्राइम है, ये क्राइम नहीं है। ठीक है जी, इस पॉइंट में ये बताना चाह रहा है, बड़ा वेग सा पॉइंट है जी, लेकिन द वेरी प्रेजेंस, इसमें ये बताना चाह रहा है, द वेरी प्रेजेंस ऑफ द लॉ टेल्स ए क्रिमिनल दैट फलां थिंग इज़ ए क्राइम। ठीक है, आगे, when the number of favorable interpretations that support violating the law outweigh the unfavorable interpretations that don't, an individual will choose to become a criminal. ये जो पीछे हमने इक्वेशन देखी है ना, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है जनाब इस पॉइंट में, इजी बीजी, कि जब इंसान की ज़्यादातर वैल्यूज़ क्रिमिनल हो जाए ना और लॉ की फेवर में वैल्यूज़ कम हो जाएं, तो वो क्रिमिनल बन जाता है, वो क्राइम करना एक हैबिट बना लेता है। आगे देखते हैं जी। ऑल डिफरेंशियल एसोसिएशंस आर नॉट इक्वल, दे कैन वेरी इन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, प्रायोरिटी एंड ड्यूरेशन। इसमें ये बताना चाह रहा है जी, कई दफ़ा ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान अगर क्रिमिनल बिहेवियर लर्न कर रहा है तो वो हर तरह का क्राइम इक्वली लर्न करेगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा चोरी करता है तो वो उतना ही हीनियस मर्डरर भी हो। ठीक है जी, या एक बंदा मर्डरर है तो वो उतना ही अडेप्ट यानी माहिर चोर भी हो। ठीक है जी, जो भी केस है, चोर है, मर्डरर है, ये बिहेवियर लर्नड होता है अकॉर्डिंग टू दिस वेरी थियरी। देख लें, ये वीडियो कितनी लंबी होगी, उफ 24 मिनट की होगी है। इसको कंक्लूड करते हैं। ओह, द एंड इज़ नियर। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर्स थ्रू इंटरेक्शंस विद अदर्स रिलाइज ऑन द सेम मैकेनिज्म्स दैट आर यूज्ड इन लर्निंग अबाउट एनी अदर बिहेवियर। अच्छा जी, इसमें ये कहना चाह रहा है कि क्रिमिनल बिहेवियर एग्जैक्टली उसी तरह लर्न किया जाता है जिस तरह कोई और चीज़ हो। जिस तरह हम और आप इस वक्त क्रिमिनोलॉजी सीख रहे हैं ना, जिस प्रोसेस के थ्रू हम सुनते हैं, देखते हैं, रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह ही क्राइम भी सीखा जाता है।
नो ब्रेनर, बहुत ही सिंपल बात। आखिरी पॉइंट देखते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर could be an expression of generalized needs and values, but they don't explain the behavior because non-criminal behavior expresses the same needs and values. इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई बंदा क्रिमिनल है ना, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो नीडी था या उसे किसी चीज़ की यानी कमी थी तो वो क्राइम कर रहा है। ठीक है, मतलब ये कि क्राइम नीड बेस्ड नहीं होता हर बार, अक्सर होता है लेकिन हर बार नहीं। कुछ लोग फॉर फन भी करते हैं क्राइम, ठीक है जी, जैसे वन व्हीलिंग हो गया, और कुछ लोग ऐसे तैश में आकर भी करते हैं झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ठीक है जी, ऐसे इमोशनल आउटबर्स्ट में भी करते हैं। तो ये 9 की पॉइंट्स थे, आगे द एंड है, और आगे बहुत सी थेरीज़ हम पढ़ेंगे। क्रिमिनोलॉजी फॉर CSS हम तमाम तर तैयार करेंगे इन्हीं लेक्चर्स के थ्रू। आप मुझे अपना रिव्यू दीजिए, मेरे लेक्चर्स में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। अच्छाइयों को इंशाल्लाह हम पॉलिश करेंगे और कमियों को दूर करेंगे। हम कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन से पॉइंट्स समझ आए, कौन से नहीं, आगे आप क्या चाहते हैं। जैसे कि आपने मुझे प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू दिया कि एक बुक का नाम बताया जाए, वो मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता दूं, नासिर खान साहब की किताब है जी, क्रिमिनोलॉजी फॉर CSS, किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगी। ये एक बड़ी अच्छी किताब है और मैंने तो जी इसी से ही तैयार किया था, एंड आई गॉट 72 marks out of 100, which is a decent score, actually really good score in CSS. तो थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिए और अगली वीडियो जल्द आएगी। खुदा हाफिज़।